हेलो गाइस, दिस इज देव। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काइनेमैटिक्स का एरोडोफ से। तो वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन एरोडोफ के बैक साइड में दिया हुआ है, लेकिन मेरे को ऑलराइट। सो क्वेश्चन है, अ पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी v सो दैट वेक्टर v इज कंटिन्यूअली एम्ड एट b। तो जो पॉइंट ए मूव कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली b पे एम्ड है, and which in turn moves rectilinearly with the uniform velocity u, and u is less than v right now. Okay, so at an initial moment of time v perpendicular or u v और u perpendicular हैं, and the points are separated by distance l, दोनों की distance l है। so how soon will the points converge? ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ये अगर हम माने, ठीक है, ये है l डिस्टेंस, तो v इनिशियली वेक्टर यहाँ है और u इनिशियली वेक्टर यहाँ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है v परपेंडिकुलर u। तो जैसे जैसे u आगे मुड़ रहा है, v की डायरेक्शन u के आई मीन v इज फेसिंग u ओनली। ठीक है, v का जो वेक्टर है वो पॉइंट u की तरफ ही करेगा। तो जैसे कि मान लो अगर यहाँ कन्वर्ज होते हैं तो v कुछ इस तरीके का पाथ ले सकता है, मान लो। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर हम लें यहाँ पे, ये भी u होगा, लेकिन v जो होगा मान लो कहीं यहाँ है, तो उसकी डायरेक्शन जो है u किस u की तरफ रहेगी। v के वेक्टर की डायरेक्शन u की तरफ ही रहेगी। ठीक है, कैसे भी जा रहा होगा ये। तो इसमें सोल्यूशन ये था कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं इन दोनों के बीच। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो पहले l है, l से रिड्यूस होके 0 हो रहा है। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। यही हो सकता है इन दोनों के बीच डिस्टेंस। और अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी एंगल माने, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आर्बिट्ररी एंगल मानता हूँ थीटा, तो अगर हम ये लाइन एक्सटेंड करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो u का अगर हम प्रोजेक्शन इस लाइन पे लें, क्योंकि u लीड कर रहा है, ठीक है, तो u cos थीटा माइनस v, ठीक है, इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एल। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये जाएगा l से 0, क्योंकि इनिशियली ये दोनों थे, l था, लेकिन बाद में 0 हो रहा है, तो l से 0 जाएगा और ये टाइम होगा 0 से t, टाउ मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? दूसरी इक्वेशन होगी v cos थीटा डी टी इज इक्वल टू u टाइम्स टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो ये कहाँ से कहाँ तक? ये जाएगा 0 से लेकर टाउ तक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, v कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया cos थीटा डी टी इज इक्वल टू u टाउ बाई v, राइट। और ये होगा 0 से टाउ। तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा? हमारे पास रहा u, बाहर निकाल देंगे, u कांस्टेंट है, u इंटीग्रेशन cos थीटा डी टी माइनस वी इंटू टाउ इज इक्वल टू माइनस एल, क्योंकि 0 माइनस एल होगा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 0 से टाउ, राइट। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये था, तो बस इसको सब्स्टिट्यूट करें, u टाइम्स u टाउ बाई वी माइनस वी टाउ इज इक्वल टू माइनस एल। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, टाउ आ जाएगा वी एल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ऑब्वियसली ये आंसर है, लेकिन ये आंसर जो है कन्वेंशनल आंसर है, मतलब सब बुक्स में यही दिया है। ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशंस में भी यही दिया है, रोड ऑफ के बैक साइड में भी यही दिया है। मेरा एक और अप्रोच है, सो लेट्स सी इफ इट्स करेक्ट और नॉट। सो मेरा ये अप्रोच है, मेरा हार्डकोर मैथमेटिक्स का अप्रोच है यहाँ पे। तो इनिशियली v और u जो थे परपेंडिकुलर थे, राइट, और इनके बीच डिस्टेंस l था। तो अब मैं सेम चीज़ मानूंगा, ट्रेजेक्ट्री जो है वो v की इस तरीके से है और यहाँ दोनों मीट कर जाते हैं। तो कोई भी अगर आप पॉइंट लें, ठीक है, तो इस मैं यहाँ से इसका रेडियस वेक्टर नापता हूँ। तो यहाँ से इसका जो रेडियस वेक्टर है, कुछ भी हो, मान लो r है, तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी होगी, है ना, राइट, क्योंकि डी आर बाई डी टी होती है। यहाँ रहा, और अगर मान लो यहाँ था, तो ये है रेडियस वेक्टर और यहाँ होगी वेलोसिटी, और जहाँ इसकी वेलोसिटी होगी वही डायरेक्शन में u का भी वेक्टर होगा, क्योंकि v के वेक्टर को पॉइंट करना पड़ेगा u के वेक्टर की तरफ। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन में यही दिया है। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक मान लो एक एंगल है थीटा, ठीक है। तो थीटा सबसे पहले कितना था, थीटा सबसे पहले था 90, है ना, क्योंकि v का वेक्टर इस तरफ है तो पूरा एंगल जो है वो 90 होगा, राइट। v का वेक्टर चेंज हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ आ गया वो, ठीक है, और इधर इधर जाएगा तो r जो है वो फाइनली यहाँ तक चला जाएगा, r है कि नहीं। तो जो थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 90 तो पहले था, बाद में कितना होगा, बाद में हम अब देखते हैं। बाद में मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो थीटा कितना होगा, कुछ और होगा, ये नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो कितना होगा अभी हम देख लेते हैं, ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा, राइट। तो हम देखते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हुआ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये हुआ u इंटू टी, मान लो कोई भी टाइम लगा ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करने में, u t बाय l, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल चाहिए, राइट। तो फाइनली अगर u यहाँ आ जाएगा तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, u इंटू टाउ। तो ये t को हटा के, ये मैं t को हटा के, ठीक है, अगर मैं t को हटा के प्रॉपर टाउ लिख दूं तो ये फाइनल एंगल आ जाएगा। थीटा 90 से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल यू टी बाय एल, यू टाउ बाय एल, राइट। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 90 से लेके कॉट इनवर्स यू टाउ बाय एल, राइट। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि ये थीटा है, अगर मैं यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ ये भी थीटा होगा, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt 0 से लेके टाउ टाइम तक इज इक्वल टू यू टी होना चाहिए, जो हमने पहले बताया था, राइट। तो हम यही करते हैं, ठीक है। तो हम यही करते हैं, थीटा वेरिंग फ्रॉम 90 डिग्री टू कॉट इनवर्स यू टाउ बाय एल, राइट, एंड इंटीग्रेशन 0 से टाउ v cos थीटा dt इज इक्वल टू यू टाउ, राइट। तो अगर हम देखें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट, यहाँ ज़रूरी नहीं कि ये एंड में आए, मान लो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ इस पॉइंट पे ले लेते हैं, इस पॉइंट पे ये वेक्टर ऑब्वियसली u को फेस करेगा, ये u यहाँ है, तो ut इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये था 90 माइनस थीटा, ये था थीटा, तो ये है 90 माइनस थीटा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉट थीटा होगा यू टी बाय एल, राइट। ये एल था ही, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो कॉट थीटा, राइट। तो बस थीटा और टी के टर्म्स में हम लाते हैं, तो कॉट थीटा हमारा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू टी बाय एल है। अब क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू यू डी टी बाय एल, राइट। तो हमारे पास डी टी आ गया, राइट, हमें चाहिए डी टी इंटीग्रेट करने के लिए, ओके। तो हम क्या करते हैं, डी टी लाते हैं, तो डी टी कितना हुआ, माइनस एल डिवाइडेड बाई यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब इसमें पुट करेंगे हम, लिमिट्स बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो v cos थीटा dt कितना था, माइनस एल बाई यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो इज इक्वल टू यू इंटू टाउ। तो यहाँ से हम सारे कॉन्स्टेंट्स उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बचा cos थीटा टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर को नीचे लाते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर टाउ बाय वी एल, और ये नेगेटिव है, ठीक है, यू स्क्वायर टाउ बाय वी एल, और ये नेगेटिव है। ऑलराइट, सो थीटा गोज फ्रॉम पाई बाय 2 टू कॉट इनवर्स यू टाउ बाय एल, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन था, तो मैं लिमिट्स बाद में डालूंगा, पहले से सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, साइन थीटा को हम मान लेंगे z, तो कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा हमारा डी जेड, राइट। तो डी जेड बाई जेड स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस 1 ओवर जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास आया इसकी, तो माइनस 1 ओवर जेड क्या था, जेड था साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर टाउ बाई वी एल, ठीक। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, अब इस पर लिमिट्स लगाएंगे हम, ठीक है। लिमिट्स जाती है पाई बाय 2 से कॉट इनवर्स यू टाउ बाय एल, ठीक, यही है। नाउ देखिए 1 बाय साइन थीटा, इसकी लिमिट्स लेंगे पाई बाय 2 से दिस और इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम देखें कॉट थीटा इक्वल टू दिस, तो थीटा जो है हमारे पास कॉट इनवर्स यू टाउ बाय एल है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन ऑफ दिस, तो साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ये रहा साइन थीटा। तो बस हमें यही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे,
तो देखते हैं 1/sin θ, तो ये आ जाएगा √u² τ² प्लस l स्क्वायर बाय l, ठीक है, -1/1 1 है, इक्वल टू u² τ/vl। इसको यहाँ ले जाते हैं, √u² τ² प्लस l स्क्वायर बाय l, ठीक है, इक्वल टू u² τ/vl प्लस 1, राइट। तो अब इसको आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ऑलराइट, सो ये एक्सप्रेशन था, हम l इधर ले जाते हैं तो हमारे पास बचेगा u² τ² प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू u² τ/v प्लस l, ठीक। अब इसको स्क्वायर करेंगे, u² τ² प्लस l स्क्वायर इक्वल टू u4 τ² बाय v स्क्वायर, ये 4 है, ठीक है, प्लस l स्क्वायर प्लस ट्वाइस l u² τ/v, ठीक। तो यहाँ से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ले जाते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचेगा u² τ² इंटू 1 माइनस u² बाय v स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 2l u² τ/v, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाउ से टाउ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, u² कैंसिल कर देगा, यस। तो बस क्या रह गया, टाउ इक्वल टू, नीचे से v कैंसिल हो सकता है, v² माइनस u² हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2lv बाय v² माइनस u²। अब ये आंसर और पुराने वाला आंसर में एक डिफरेंस है कि ये वाला आंसर है ट्वाइस, ठीक है, पुराने वाले आंसर से, बट मेथड मेरा वही है। मेथड मेरा मुझे लगता है मेरा मेथड सही है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से कोई भी पार्टिकल निकलेगा, मान लो ये v था, ये u था, अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ भी है, तो अगर जो भी ये पॉइंट करेगा वो u की तरफ ही होगा, यहाँ u को होना ही पड़ेगा अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है u को, तो u यहाँ होगा। कहीं भी हो, ये यहाँ से यहाँ आए तो इसका मान लो रेडियस फैक्टर यहाँ था, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, तो एंगल जो है चेंज हो रहा है। तो इस चेंजिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लेके मैंने ये ड्राइव किया है। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।